हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? तो सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ ये होली आप लोग बहुत सेफ तरीके से मनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी रंग हैं, विभिन्न प्रकार के रंग हैं इस होली के त्यौहार में, उसी तरीके से विभिन्न प्रकार के खुशियों के, सौहार्द के, सफलता के रंग भी आपके जीवन में लगातार आते रहें। और इसी क्रम में आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए गैमेटोजेनेसिस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है इस सेशन का। तो इस वीडियो को लाइक करें, तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस, बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस है क्या। तो गैमेटोजेनेसिस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। और युग्मक, इसका मतलब है कि युग्मक का निर्माण ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन देयर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब मेल गैमेट्स क्या है? मेल गैमेट्स को बेटा हम लोग बोलते हैं शुक्राणु, और फीमेल गैमेट्स क्या है? उनको हम लोग बोलते हैं अंडाणु। यानी सीधी सी बात कहें कि प्राथमिक जनन अंगों में, प्राथमिक जनन अंगों में शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण ही युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। आप लोग इसको हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। अब ये गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम लोग शुक्राणु जनन बोलते हैं, और दूसरा है ooजेनेसिस, जिसको हम लोग अंड जनन बोलते हैं। हमें पता है कि शुक्राणु जनन कहां पर होता है? टेस्टिस में होता है, यानी वृषण में होता है। यहाँ पर इसी के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और अंड जनन कहाँ होता है? ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। इसी के द्वारा क्या होता है? वहां पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो एक एक करके हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन को। तो ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते समय बताया था कि जो टेस्टिस है यानी वृषण, वृषण में क्या होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। जिसने ये वीडियो ना देखा हो, मेरी प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, जाके उसको अच्छे से देख लें। उसमें क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, यानी शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। और शुक्र जनन नलिकाओं की जो इनर वॉल होती है, आंतरिक भित्ति होती है, उसमें दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है मेल जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल। तो जो इमेच्योर मेल जर्म सेल है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46। यानी ये होती कैसे है? ये डिप्लॉयड होती है, यानी इक्टुबेन होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये डिप्लॉयड होती है। अब क्या होता है? इस इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया में लगातार सेल डिवीजन होते हैं, जिससे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। 1 2 3 4 5 6 अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो माइटोसिस डिवीजन होता है और ये अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते हैं। और उसी में से कुछ को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। या बोल सकते हैं कि जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है? पहला मियोटिक डिवीजन होता है। पहला क्या होता है? मियोटिक। और मियोटिक डिवीजन को ही हम लोग बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिड्यूस करता है। तो जैसे ही फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, ये इसमें टूट जाती हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में टूट जाती हैं। जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट माइटोटिक मियोटिक डिवीजन होता है, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में टूट जाती हैं। किसमें टूट जाती हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो बेटा यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 थे, लेकिन जैसे मियोटिक डिवीजन हुआ तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हो गए। ठीक, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हो गए। यानी ये कैसी हो गई? ये हैप्लॉइड हो गई। कैसी हो गई? ये हैप्लॉइड हो गई। अब क्या हुआ? ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इसमें क्या होता है? सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है। और सेकंड मियोटिक डिवीजन होने से क्या बनता है? स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पर्मेटिड्स। और यही स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? किसमें चेंज हो जाते हैं? यही स्पर्मेटिड्स स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाते हैं। स्पर्मेटोजोआ में क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, क्या हुआ? ये जो स्पर्मेटिड्स है, ये 4 स्पर्म में बदल गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद ये क्या होते हैं? ये अपने हेड को सर्टोली सेल में इम्बेड करते हैं। मतलब सर्टोली सेल में
पहुंचाते हैं, और जैसे ही पहुंचाते हैं कि सर्टोली सेल क्या करती है, इनको पोषण प्रदान करती है, और जैसे ही ये सर्टोली सेल से पोषण प्राप्त करते हैं फिर से पुनः शुक्र नलिकाओं में रिलीज हो जाते हैं, यानी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज हो जाते हैं, और इस तरह से स्पर्म का निर्माण हो जाता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। धन्यवाद।